Hi guys, welcome to MBA podcast. Today we have Nivedita Bore from Mumbai and she cracked multiple examination. CAT का exam clear हो गया and she got call from IIM Rohtak, IIM Ranchi, Udaipur, Raipur, Kashipur, Visakhapatnam. So all these IIMs have called. She got the call from all these IIMs. उसके बाद सिम्बायोसिस भी क्रैक हो गया स्नैप के एग्जाम्स के थ्रू SIIB पुणे and SIBM Bangalore. So today we first of all Nivedita, congratulations. Thank you so much. Okay, so today we understand how she prepared. That is the one. Second, अभी थोड़ा प्रेशर है वैट और पीआई को लेकर के, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. अभी उसको लेकर के वी नीड टू strategize how to crack VAT and PI. But calls आ गया, that is the good news. So that is a काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंट कि भाई इतने सारे IIM से कॉल आ गया है, इतने सारे कॉलेज से कॉल आ गया है. एंड इन एडिशन टू दिस शी इज टारगेटिंग फॉर टिस्नेट ऑल्सो. अभी 26 को टिस्ट का एग्जाम है. सो नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर TISS. सो ये इतने सारे एग्जाम्स क्रैक हुआ है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल यू पीपल दोज हु आर टारगेटिंग फॉर कैट, स्नैप, टेस्ट एग्जामिनेशन, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम. लिखने का यही फ़ायदा है कि कोई ना कोई एग्जाम आपका फॉर श्योर क्रैक होता ही होता है. So let's talk to Nivedita and understand how she prepared and how is her background and all. So Nivedita, very first your personal information. How you your academic and how this uh, how this MBA entrance idea came into the picture. Okay, so like I've done my Bachelor of Engineering and Technology, and after that I started preparing for CAT. Then I took a break because then I again started back in August, and then accordingly I prepared for the same from August. I gave exam in November. Okay. Prior to August, she started, then quitted her preparation. Later on August, September, October और अपना नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम भी था. ठीक है, कैट और स्नैप का. और अभी टेस्ट आ रहा है, तो नाउ शी इज़ टारगेटिंग फॉर टेस्ट. की टेस्ट निकल जाए तो फीस कम है, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा. सो एनीवेज, सो वी आर targeting for TISS. We are preparing for TISS also, so not an issue. Okay, so she joined us for the live class and online lectures attend करना होता था because she is working. Difficult होता था दोनों चीज़ को कैसे बैलेंस करना. तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल दी एस्पिरेंट जो लोग वर्किंग भी है और एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर रोड मैप, how you can strategize your day in terms of the preparation, in terms of the work. Definitely possible है. So Nivedita, want to understand आपने डे को कैसे चैनलाइज किया था प्रिपरेशन को लेकर के. I did not take any kind of stress. Whatever the 2-3 महीने रह गए तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी, ऐसा कुछ नहीं. जो भी मतलब नॉर्मली मेरा डे चल रहा था ना, वैसे ही मैंने डे जाने दिया. ऐसा मैंने डिसाइड कर रखा था कि पहले मैं इंग्लिश का जो भी मतलब कंटेंट अवेलेबल होगा, जितना भी मुझसे मतलब जितना भी मेरा कैपेसिटी है, आई स्टडी दैट. आई मतलब जितना भी पास पेपर्स है, मतलब मॉक तो मैं हर वीक में देती थी एक बार. एंड वो एनालाइज करती थी द सेम डे, क्योंकि फिर क्वेश्चंस भूल जाएंगे एंड सेकेंड डे मेरे को याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या अप्रोच यूज़ किया था और क्या मेरे को यूज़ करना चाहिए था. तो इट्स बेटर टू एनालाइज द मॉक द सेम डे. सो एंड उसके बाद मतलब जितना मेरा मन होता था, मेरा मन है कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ, 2-3 घंटा मैं इंग्लिश पढ़ती थी. फिर अगर मेरा मन नहीं किया कि मैं LRDI एंड क्वांट्स पे फोकस करूँ, सो आई डिड नॉट स्ट्रेस माई सेल्फ दैट मच. जैसे फ्लो में मतलब मेरा जो भी अगर मेरे को कुछ सॉल्व करने का मन कर रहा है तो आई यूज़ टू सॉल्व क्वांट्स, LRDI. आई डिड नॉट फोकस on LRDI for the first 2 months. I was just focusing on verbal and quants because I was knowing कि verbal is my strong point, so I should focus on verbal more because I don't have that much time. So I focused on verbal more. तो बीइंग अ BE ग्रेजुएट मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ओके. जब एग्ज़ाम चालू होता है ना, तब भी यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. लाइक अभी तुम्हारा LRDI सेक्शन कैसा गया है ना, उसके ऊपर इट डिपेंड्स कि तुम्हारा कॉन्ट्स कैसा जाना. सो उसी तरह मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कॉन्ट्स के टाइम. मैंने तो लिटरली क्वेश्चंस पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ ऐसा हो रहा था मुझे, बिकॉज द क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी.
I'm from engineering background, but the thing is, fonts was not that easy for me. I think verbal was much more easy. एंड व्हेन इट्स कम टू दी कैट तो DILR तो हर टाइम टफ ही होता है, तो वहाँ पे अपन स्कोर मैक्सिमाइज करना इज डिफिकल्ट। तो आपको स्कोर मैक्सिमाइज या तो काउंट में कर लो या तो फिर वर्बल में कर लो। सो व्हाट शी हैज़ डन कि वर्बल पे ज़्यादा फोकस किया कि वहाँ परफॉर्म अच्छे से करके परसेंटाइल पुश किया। या ओके, नाउ आई मीन व्हेन यू जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास तो वो कितना हेल्पफुल था, एंड लाइक यू सेड कि यू हैड अ वर्ड विद द मेंटर्स, तो वो कितने लेवल पे आपको हेल्पफुल था स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में, आपको सेक्शन वाइज वर्कआउट में? Okay, so when I started my preparation in May, तभी the basics, all the basics like percentages, averages, सब मैं लाइव क्लास से अटेंड करती थी। जैसे जैसे टाइम मिलता था, आई यूज टू सॉल्व द बुकलेट गिवन बाय दिस, बट आफ्टर दैट मैंने मतलब सब क्विट कर दिया। उसके बाद अगस्त में आई वॉज स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट कि अभी 2-3 महीने बचे हैं तो मैं कैसे करूँगी। बट देन आई हैड अ वर्ड विद अ मेंटर फ्रॉम द क्लासेस। They advised me to focus more on the newspaper reading and reading stuff that would help me solve the reading comprehensions and focus on quants. They said me कि LRDI है कि तुम कितने भी प्रिपरेशन कर लो, for the last moment जितना तुमको आता है वही तुमको वहाँ पे याद आने वाला है। सो वॉट एवर स्ट्रैटेजी आई अप्लाइड, आई टुक guidance from multiple sources and then I सो व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जिन जो भी लोग IIM टारगेट कर रहे हैं या तो फिर सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हैं या टिस्ट टारगेट कर रहे हैं, सो व्हाट टिप्स और सजेशन यू वांट टू गिव देम? ओके, सो बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमको तो ये पता है कि जब लास्ट 2-3 डेज बचते एग्ज़ाम के पहले, वी स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो वो तो मेरा मतलब 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद इट हैड बिकम अ हैबिट। तो इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारे पास इतना ही वक्त बचा है तो तुम लोग उतने में ही पढ़ाई कर सकते हो एंड तुमको कम पढ़ाई होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ यू हैव 1 year टू स्टडी एंड यू हैव 1 month टू स्टडी, इट इज़ equivalent, both are equivalent. It depends on how you're concentrating on whatever you're studying, not कि सिर्फ पढ़ते जाओ एंड यू आर नॉट इवन गेटिंग दैट। तुम लोग जितना भी पढ़ो, इवन इफ़ यू स्टडी इंग्लिश, ओके, इंग्लिश वर्बल सेक्शन, तो स्टडी इट ऐसा जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, मतलब मॉक टेस्ट तुम लोग दोगे, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एग्जाम। सो टारगेट दैट kind of questions, start reading essays, start increasing your speed of reading, right? Start increasing your reading speed, and also you can solve puzzles like sudoku, etc etc, so that आपकी जो थिंकिंग है वो इंक्रीज होगी। एंड फॉर क्वांट्स आई थिंक आई शुड हैव स्टडीड मोर, सो मेरे को शायद और ज़्यादा मार्क्स आते। एंड लिटरली तुम लोग कितना भी क्वांट्स पढ़ लो, यू आर गोइंग टू गेट दैट फीलिंग कि मेरे को और सॉल्व कर सकती थी, मैं और करना चाहिए था। सो तुम लोग बेसिक्स क्लियर रखो एंड जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैट में वो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बेसिक्स पे सिर्फ मत अटके रहो, बट बेसिक्स से आगे भी बढ़ो। सो एज शी मेंशन कि कॉन्ट कितना भी पढ़ लिया तो लगेगा कि कॉन्ट करना ही है, बिकॉज कैट, ये रीज़न इसका ये कि कैट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आई हैव अपीयर्ड माई कैट मोर देन 2-3 टाइम्स, एंड ये एक कैट का स्पेशलिटी है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और मल्टीपल चैप्टर से एप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल परसेंटेज है तो परसेंटेज से ही लेक्चर टॉपिक क्वेश्चन नहीं होगा, उसके अंदर प्रोग्रेशन भी चल रहा होगा, टाइम एंड वर्क भी चल रहा होगा। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैट में मिलेंगे। और DILR तो ऑल टाइम इट इज़ अ टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट। ओके, सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन। एंड एज शी मेंशन कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फोकस होकर प्रिपरेशन करो। मॉक लिख रहे हो तो फुल मॉक लिख रहे हो, सीरियस होकर कि ये मेरा एक्चुअल एग्जाम है। वो सीरियसनेस नहीं होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट दैट यू विल बी परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी टेकिंग इट ऑन सीरियस नोट। तो दैट इज़ द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दैट्स ऑल गाइज।
this is what the complete podcast with regards to the all the exam which cracked by the Nivedita. So you should also, I mean, after watching this podcast, you should also target for the top MBA colleges, or the way she has prepared, you can implement the same, or you will also crack it and get into the top MBA colleges. Okay, so that's all, and keep on watching all the upcoming podcasts, टेस्ट को लेकर के पॉडकास्ट, एमबीए को लेके, एंड वेरी सुन वी आर कमिंग अप विद अनदर पॉडकास्ट ऑल्सो. सो स्टे ट्यून, एंड thank you Nivedita coming and sharing your experience, so that other people, those, so the viewer who are watching this podcast and targeting for their top dream colleges, they will also get it. All the very best. Bye bye.